guys, welcome back to my channel इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 14। तो हमारी मिंटी एंड आयशा थी प्लानिटेरियम में। मिंटी बोलती है आयशा से कि आप कौन सा तारा देखना चाहते हो, मैं आपके लिए वो डिस्क्राइब कर दूंगी। एंड आयशा भी बोलती है कि मुझे प्लूटो देखना है, लेकिन मिंटी बोलती है प्लूटो को तो हम ऐसे नहीं देख सकते। तो आयशा बोलती है कि यही बात तो है, इसीलिए तो मुझे ये पसंद है। फिर हमारी मिंटी बोलती है ऐसा क्यों? तो आयशा बोलती है क्योंकि ये मुझे एहसास दिलाता है कि मैं ही अकेली सिर्फ अंधी नहीं हूँ। जी आयशा से पूछती है कि मैंने आपका दिन अच्छा किया? तो आयशा भी बोलती है हाँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। बोलती है मुझे आपके साथ एक ही दिन में खुशी, दुख, प्यार सभी चीज़ का एहसास हो जाता है। जैसे कि सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक वैसे ही। तो वहाँ पे मिंटी भी बोलती है कि ये बुरा है। तो वहाँ पे आयशा बोलती है नहीं नहीं, ये बिल्कुल बुरा नहीं है। आयशा मिंटी की तरफ टर्न करती है एंड मिंटी भी आयशा की तरफ टर्न करके मिंटी देखती रहती है आयशा के चेहरे को। एंड आयशा बोलती है यू नो, तुम मुझ में जीने की जो चाहत है उसे जगाती हो। आयशा ऊपर की तरफ टर्न करके देखने लगती है, बट मिंटी जो है वो आयशा की तरफ ही देख के सोचती है कि मुझे अभी अभी प्लूटो जैसा एहसास हो रहा है कि मैं कभी आयशा के सोलर सिस्टम का हिस्सा थी, लेकिन अब उसे रहते हुए भी भुला दिया जाता है। तो वहाँ पे वो प्लेनेटोरियम का सीन ख़त्म होता है एंड वो थोड़ा घूमते हैं। एंड हमारी आयशा जो है वो हाथ से एहसास कर रही थी जो ब्लाइंड के लिए स्क्रिप्ट नहीं होता है उसको पढ़ने की, एंड उसे पढ़ के वो खुश हो रही थी। मिंटी मन ही मन में सोचती है कि आयशा एक एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, इसीलिए मेरी बहन किटी इस पे पागल थी। आयशा एक रिच, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट गर्ल है। ये ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि मेरी बहन ने उससे शादी नहीं किया एंड उसे डिच किया। मिंटी बस आयशा को देखते हुए उसे सिर्फ आंखों से प्यार कर रही थी। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कार पे, जहाँ पे मिंटी के शोल्डर पे आयशा सर रख के रेस्ट कर रही थी। एंड मिंटी मन ही मन में सोचती है कि मैं ज़्यादा किटी की बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी तो वही कर रही हूँ, उसे धोखा ही तो दे रही हूँ। प्यार से आयशा के हाथ को होल्ड करते हुए ये सब सोचती है। एंड वो दोनों टैक्सी में थी और मिंटी सोचती है कि मैं और ऐसा नहीं कर सकती। तो वो टैक्सी से उतर के हमारी मिंटी के बाइक से आयशा के घर पहुंचाती है आयशा को। एंड आयशा को उतार के मिंटी से पूछती है तुम अंदर नहीं आओगी? फिर मिंटी बोलती है नहीं, देर हो रही है। फिर आयशा अपने दोनों हाथ को फैला के मिंटी को बोलती है कि क्या तुम मुझे हग नहीं करोगी? मिंटी थोड़ा आयशा की तरफ लुक देती है एंड
दिल पे पत्थर रखते हुए वो बोलती है कि ऐसा ना करना ही बेहतर होगा। इसके बाद मुझे घर जाने का मन ही नहीं करेगा। फिर आयशा अपनी बाहें नीचे कर लेती है एंड बोलती है तो फिर घर मत जाओ। फिर मिंटी कुछ देर तक सोचती है एंड कहती है कि चलो आज ऐसा नहीं करते हैं आयशा, क्योंकि आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। एंड अपना हेड डाउन कर लेती है। जो स्माइल कर रही थी वो अचानक से स्माइल करना बंद कर देती है एंड मिंटी से बोलती है तुमने मुझे खुश कर दिया किट्टू। मिंटी जो हेड डाउन करके रखी थी वो अचानक से ये बात सुन के अपना लुक हमारी आयशा की तरफ मोड़ती है एंड कुछ देर हमारी आयशा को देखने के बाद तो वो अपनी लंबी लंबी सांसें छोड़ती है एंड उसे थैंक यू बोलती है एंड अपना हेलमेट लगाती है एंड अपना बाइक स्टार्ट करती है, वहाँ से निकल जाती है। एंड उसके बाद ही आयशा का भाई आ जाता है एंड और आयशा से पूछता है ये कैसा रहा। आयशा बोलते है तुम्हें अभी जाना चाहिए। भाई बोलता है क्यों। फिर आयशा बोलती है मुझे कुछ सोचना है। वो अपनी मेट को बुलाती है एंड मेट को बोलते हैं क्या आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकती हैं, आप बैग पैक कर लो, मेरा भाई आपको पहुंचा देगा। बोलता मैं, आप क्या प्लान कर रही हो। पता नहीं हमारी आयशा के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद वो थोड़ा ज़्यादा ही टेंस्ड है क्योंकि मिंटी ने ऐसा हरकत की। एंड आयशा मेट को ये सब बोलते हुए अपना स्टिक निकालती है एंड स्टिक के मदद से वो घर के अंदर चली जाती है। एंड नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारी किटी मिंटी के घर में, जहाँ पे हमारी मिंटी डायरी लिख रही थी एंड डायरी में वो जो आयशा के साथ कर रही है उसके बारे में लिखना स्टार्ट करती है। उसका डायरी जब लिखना हो जाता है तो वो अपने लेफ्ट हैंड के उस प्रॉमिस रिंग को देखती है एंड उसे अपनी उंगली से निकाल लेती है एंड उसे देखते हुए वो बोलती है आई एम सॉरी आयशा, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे लगता है कि आपका लाइफ मिंटी और किटी दोनों के बगैर भी बहुत ही सुंदर होगा। वो ये सब करने के बाद अपने टेबल से उठती ही है सोने जाने के लिए, जस्ट उसे कॉल आता है एंड उसमें आयशा का नाम देख के वो उठाती है एंड फ़ोन के उस पार से आयशा बोलती है प्लीज़ किटी मेरी मदद करो प्लीज़। आयशा का ऐसा साउंड सुन के यहाँ पे मिंटी की होश उड़ जाती है। वो बार बार आयशा को बुलाती है एंड आयशा वहाँ से चिल्लाती हुई किटी किटी बोल रही है कि मेरी मदद करो मेरी मदद करो। यहाँ पे हमारी मिंटी पूछ पूछ के थक गई है कि क्या हो रहा है मुझे बताओ, लेकिन आयशा जो है कुछ बोलती ही नहीं है एंड फ़ोन कट हो जाता है। वहाँ से मिंटी ऐसे भागती है पता नहीं उसे क्या ही हो गया है। वो जैसे तैसे हमारे आयशा के घर में पहुँचती है एंड उससे पूछती है आयशा आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया। फिर आयशा बोलती है मेरे कमरे में एक कॉकरोच, इसे भगा दो प्लीज़। एंड हमारी मिंटी अपने हथियार लेके जाती है उस कॉकरोच को भगाने के लिए। मिंटी डर डर के अपने हथियार के साथ उसके कमरे में एंटर कर रही है एंड मिंटी पूछ भी रही है हमारी आयशा से तो कि तुमको पता कैसे चला कि यहाँ कॉकरोच है। फिर आयशा बोलती है मैं उसका स्मेल ले सकता हूँ एंड उड़ने का आवाज़ भी सुन सकती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में, जाओ उसे पकड़ो। एंड ये बोल के हमारी जो
मिंटी है उसे धक्का दे देती है अपने रूम में। एंड हमारी आयशा बाहर खड़ी होके इंतज़ार करती है कि कब मिंटी उसके कॉकरोच को भगाएगी एंड वो रूम के अंदर जाएगी। हमारी मिंटी फिर से लौट के आ जाती है एंड आयशा को बोलती है ये क्या हुआ, तो कॉकरोच है। नो प्रॉब्लम, हम लोग दूसरे रूम में सो सकते हैं, आपका घर इतना बड़ा है, एक रूम थोड़ी होगा, बहुत सारे रूम होंगे, चलो वहाँ पे सो जाते हैं। फिर आयशा बोलती है नहीं, मुझे अपने ही रूम पे सोना है, तुम जाओ उसे निकालो। एंड उसे धक्का दे देती है। फिर मिंटी बोलती है कि तुम अपने मेड को बुलाओ ना उसे भगाने के लिए। फिर आयशा बोलती है क्यों, आप तो इससे नहीं डरते हो, आप तो ये सब भगा देते थे। फिर मिंटी मन ही मन में सोचती है वो किटी है जो कीड़ा मकोड़ा से नहीं डरती है, मैं किटी नहीं हूँ, मैं मिंटी हूँ, मिंटी। एंड सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे मिंटी एक कॉकरोच से डर रही थी एंड किटी बोलती है तुम डर क्यों रही हो। मिंटी बोलती है बाथरूम में कॉकरोच है। फिर किटी जाती है, उस कॉकरोच को पकड़ती है, बैग में डालती है एंड उससे मिंटी को डराने की कोशिश करती है। मिंटी तो ऐसे ही डरी हुई थी एंड वो कॉकरोच को ले जाके बाहर फेंक देती है। एंड आयशा के चिल्लाने के बाद मिंटी जो है फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है एंड उसे बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ। आयशा बोलती है कि तुम डर गई हो क्या। फिर मिंटी अपने डर को काबू में करते हुए बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, कौन डरता है, मैं तो नहीं डरती। लेकिन उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि उसकी साउंड शेक कर रही है। जैसे तैसे इस बार आयशा उसे बोल के अंदर भेजी देती है और हमारी मिंटी भी फाइनली रूम के अंदर चली जाती है कॉकरोच को भगाने के लिए। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एंड वेट, इसके बाद वाला एपिसोड रोमांटिक होने वाला है गाइस, सो स्टे ट्यून।